जय हिंद। आप सभी को स्वागत है अपनी YouTube चैनल एकलव्य स्टडी 2.0 में। तो बने रहिए अपने इस YouTube चैनल के साथ में। और आज की मैराथन क्लास 11th को रन करते हैं डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जी की बुक है, जो राइटर हैं। और देखिएगा इस क्लास में एक्सरसाइज रहेगी, न्यू एक्सरसाइज रहेगी, थीटा के व्यापक मान निकालना है। देखते हैं एक्सरसाइज शायद में 3n रहेगी। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले तो हम जो बेसिक फार्मूले हैं वो देख लेते हैं। साइन थीटा का व्यापक मान क्या रहता है, यानी व्यापक पद क्या रहता है, कॉस का क्या रहता है, टैन का क्या रहता है, ये सब चीज़ें आप बेसिक नॉलेज ले लीजिएगा। इसके बाद एक्सरसाइज रन करते हैं। प्रश्नावली 3n रहेगी, देखते हैं। पहले तो आप समझिएगा साइन थीटा के पद में व्यापक मान। अगर साइन थीटा का मान पता है तो इसका व्यापक मान, यानी कि साइन थीटा के पदों में, तो थीटा का व्यापक मान देखिए। जब हमको साइन थीटा का मान पता होगा, साइन थीटा का मान पता होगा, तब हमको इस थीटा का व्यापक मान क्या होगा, n पाई प्लस -1 दी पावर ऑफ n इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा कोई एंगल है, क्या है अल्फ़ा, जहाँ अल्फ़ा कोई कोण है। ठीक, ये आपका साइन थीटा का रहेगा। और ये थीटा की वैल्यू कब आएगी, जब ये पद किस में हो, साइन में हो, तब ये थीटा जो है, थीटा का व्यापक मान ये रहेगा। ठीक, थीटा का व्यापक पद। ठीक, एक तो ये हो गया। और दूसरा कॉस के पद में देख लीजिएगा। जब हमको कॉस थीटा की वैल्यू पता होगी, तब हमको थीटा का व्यापक मान क्या मिलेगा, थीटा का व्यापक मान या व्यापक पद क्या रहेगा, पद रखते हैं सीधे। व्यापक पद क्या रहेगा, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, जहाँ अल्फ़ा बराबर कोई कोण है। अब हम देखते हैं टैन में। टैन थीटा बराबर जब कोई पद मिलेगा हमको, यानी कि टैन थीटा का कोई हमको मान मिलेगा, तब हमको थीटा का व्यापक मान क्या मिलेगा, n पाई प्लस अल्फ़ा, यहाँ अल्फ़ा एक एंगल होगा टैन थीटा का। ठीक, ये हमारे 3 निकल के आए बेसिक। और आप देख लीजिएगा, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और टैन स्क्वायर थीटा बराबर टैन स्क्वायर अल्फ़ा। इनके भी व्यापक मान होते हैं, उन्हें भी आप समझ लीजिएगा। इसके बाद में एक्सरसाइज को रन करते हैं। ठीक, देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। जब हमको इस प्रकार में पद दिए हों और हमसे व्यापक मान पूछा जाए थीटा का, तो इस कंडीशन में क्या होता है, थीटा का व्यापक पद होता है n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। ठीक, अल्फ़ा जो एक कोण है, जो π/3 यानी कि रेडियन में रहेगा। π/3, π/4 कुछ भी हो सकता है। ठीक, इसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ भी थीटा का व्यापक मान सेम रहेगा, n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। और टैन स्क्वायर थीटा बराबर टैन स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ भी हमारे थीटा की जो व्यापक पद रहेगा वो n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा ही रहेगा। ठीक, जब स्क्वायर में रहते हैं, इस प्रकार से अगर हमसे पूछा जाए व्यापक मान निकालना है, व्यापक पद निकालना है, तो n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, इन कंडीशन में हम रखेंगे।
इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। 3N में दिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट दिया है और फर्स्ट पार्ट में पूछने से पहले देखते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। निम्न समीकरणों को संतुष्ट करने वाले थीटा के मुख्य मान ज्ञात करने हैं। मुख्य मान मतलब ये जो वैल्यू आई हुई है, जैसे कि 2 sin थीटा बराबर 1, यहाँ से हम sin थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इस तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा। अब ये जो 1/2 है ये आपके सारणी में किसका मान है, और हम जब क्वाड्रेंट में चलेंगे तब भी हमको और मान यही सेम मान मिलेगा, लेकिन एंगल चेंज होता जाएगा। तो यही मुख्य मान पूछ रहा है क्वेश्चन। तो ये जो sin थीटा बराबर 1/2 है तो किसका मान है, sin थीटा बराबर ये sin 30 अंश का मान है। तो 30 अंश को हम किस प्रकार लिखते हैं, sin थीटा बराबर sin π/6 के रूप में। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आई, π/6 आ गई। एक मान ये निकला। अब हम दूसरा मान और निकालते हैं। दूसरा मान क्या रहेगा, sin थीटा बराबर sin के ही टर्म में हमको डिग्री मिलनी चाहिए, पॉजिटिव है पॉजिटिव ही रहनी चाहिए। तो हमको क्या करना है, हम किस क्वाड्रेंट में जाएं, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाते हैं 180 अंश माइनस थीटा में, तो ये पॉजिटिव रहते हैं। तो देखिएगा कैसे, एक मान ये हो गया। अब दूसरा मान यहाँ से निकालेंगे तो sin थीटा बराबर sin ऑफ 180 अंश माइनस 30 डिग्री, इस तरीके से रख दिया हमने। तो sin 180 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होगा, sin थीटा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, sin π-π/6, ये sin थीटा बराबर है। हम कंपेयर कर लेंगे तो थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, तो π-π/6 एलसीएम ले लेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 × 6 से 1 गई 5, 5π/6। तो हमको यहाँ पर थीटा के दो मान मिले। क्या मान मिल गए, दो, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया। यही हमसे दो मुख्य मान पूछे गए थे। ठीक, इसी प्रकार से देखिएगा पार्ट 2 cos थीटा बराबर -√3/2, cos थीटा बराबर -√3/2 ये दे रखा है। अब आप देखिए ये माइनस लगा हुआ है, इस माइनस को हम किस क्वाड्रेंट में चलें जिससे कि ये माइनस हमारा उस क्वाड्रेंट में घुल जाए, मिल जाए। देख लीजिएगा तो cos थीटा बराबर, और ये वैल्यू किसकी रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, हमको यही वैल्यू मिलनी चाहिए। तो हम चलते हैं cos 180 अंश माइनस थीटा में चलें, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपस में चेंज नहीं होएंगे और ये निगेटिव भी रहते हैं। तो चलते हैं उसी में। तो ये किसकी वैल्यू है, माइनस cos 30 अंश की वैल्यू है। तो हम यहाँ पर 30 अंश रख देते हैं। ठीक, अब देखिएगा इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो किस तरीके से हो जाएगा, 180 अंश माइनस 30 डिग्री। 180 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस cos थीटा। ठीक, ये माइनस यहाँ पर आ गए, cos थीटा बराबर cos, अब इनको हम रेडियन में लिख लेते हैं, π-π/6 होता है 30 अंश का मान। कंपेयर कर लेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर हम एलसीएम ले लेते हैं तो 6 पाई से 1 बाई गई 5π/6, एक मान हमको ये मिल गया। ठीक, अब हमको एक मान और निकालना है, कम से कम दो मान निकाले जाते हैं मुख्य मान में। तो एक बार तो हमने π-π/6 कर लिया, यानी कि π-थीटा कर दिया। एक बार हम π+θ कर लेते हैं। तो π+θ करने से क्या है,
जो कॉस होते हैं 180 अंश प्लस थीटा में वो निगेटिव होते हैं और आपस में चेंज नहीं होते हैं, तब भी हमको निगेटिव मिल जाएगा। ठीक, तो अब हम एक बार इनको पॉजिटिव लेते हैं। कॉस थीटा बराबर कॉस प्लस π/6 हमने ले लिया, प्लस पॉजिटिव ले लिया। अब हम कंपेयर कर लेंगे तो थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 6 × 6 = 7, 7 π/6। एक मान हमारा ये निकल के आया और एक मान हमारा ये निकल के आया। ये दो हमारे मुख्य मान निकल के आए। इसी प्रकार से इसका पार्ट थर्ड भी है, पार्ट फोर्थ भी है, आप लगा सकते हैं, नहीं तो हम लगा ही रहे हैं। चलिए इसका पार्ट थर्ड देख लेते हैं। कोई नहीं, साइन थीटा थर्ड पार्ट जिस प्रकार से हमने अभी 180 अंश से माइनस थीटा 180 अंश प्लस थीटा में लगाए, बस इसी प्रकार से आप इसको भी लगा सकते हैं थर्ड पार्ट को, और ये एनसीईआरटी में आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और फोर्थ पार्ट भी सिंपल है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। समय व्यर्थ करने से अच्छा है कि क्लास को थोड़ा रन किया जाए। जब हम ही सब लगा देंगे तो आप क्या करेंगे, आप भी तो लगाएं, प्रैक्टिस होगी आपकी। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया थीटा के वे व्यापक मान ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित समीकरणों को संतुष्ट करते हैं। यहाँ पर हमको व्यापक मान या व्यापक पद निकालना है। ठीक, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2A। 2A में क्या दिया है, साइन थीटा बराबर √3/2 ये दिया है। साइन थीटा बराबर √3/2 ये दे रखा है। तो अब हमको साइन थीटा बराबर साइन अल्फा वाला व्यापक मान, जो व्यापक मान व्यापक पद है, बस वही फार्मूला हम निकालते हैं। पहले तो यहाँ पर हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालते हैं। अल्फ़ा मीन्स एंगल, जो भी एंगल रहेगा हम उसका मान निकालते हैं यहाँ से। देखिएगा, तो साइन थीटा बराबर साइन किसकी वैल्यू है, 60 अंश की। इसको हम रेडियन में लिखेंगे तब हमको क्या मिलेगा, साइन π/3। तो यहाँ से हमको थीटा बराबर क्या मिल गया, π/3। ये जो थीटा बराबर π/3 है, इसी को हम क्या मानते हैं, अल्फ़ा। क्या मानते हैं इसको, अल्फ़ा हम मानते हैं। यही हमारा अल्फ़ा के बराबर आया। ठीक, तो इसका व्यापक मान क्या रहेगा, तब हम लिखते हैं थीटा का व्यापक मान। ठीक, तो क्या रहेगा, थीटा बराबर n पाई प्लस -1n इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा की जगह हमें क्या मिला, ये π/3, तो हम यहाँ रखते हैं π/3, और ये जो उत्तर आएगा यही हमारा रहेगा। ठीक, अब हम चलते इसके बी पार्ट में। बी में दिया है cot x बराबर -√3। cot x बराबर -√3 ये दिए हैं। हमको पता है साइन के, कॉस के और टैन के। कॉट का नहीं पता है तो कॉट को हम टैन में बदल लेते हैं। जब हम इसको बदलेंगे तो क्या होता है, 1/tan बराबर -√3, या इसको ऊपर ले जाएंगे तो हम tan x, तो ये हर में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, डिवाइड में -1/√3, इस प्रकार से। अब ये जो tan x है, हमें भी यहाँ पर tan x टर्म लाना है, लेकिन ये माइनस दिया है। वैसे माइनस को इग्नोर कर दें तो tan के टर्म में जो 1/√3 दिया है, किसका मान होता है, tan 30 अंश का होता है। जब यहाँ पर tan 30 अंश है, लेकिन ये माइनस, अब हम क्वाड्रेंट में चलते हैं, चतुर्थांश में, वहाँ देखते हैं कहाँ पर हमको ये निगेटिव मिलेंगे। ठीक, तो हम देखते हैं 180 अंश माइनस थीटा में। 180 अंश माइनस थीटा में जो tan होते हैं वो निगेटिव होते हैं और आपस में चेंज नहीं होते हैं। तो हम कर देते हैं इसको
tan x बराबर tan 180 अंश माइनस, और ये जो 1/√3 मान है किसका है, tan 30 अंश का, तो यहाँ रख देते हैं 30 अंश। ठीक, tan x बराबर tan ऑफ, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 6, इसी तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ हम कंपेयर कर लेंगे तो x का मान क्या निकल के आएगा, तो ये पाई माइनस पाई बाई 6 आएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6 से 1 गई 5, यानी 5 पाई बाई 6। यहाँ हमको x का मान मिला, x मतलब कोई एंगल है, ये जो 5 पाई बाई 6 है ये किसके बराबर है, अल्फ़ा के बराबर, जो व्यापक पद में लिखा होता है, और ये tan के टर्म में है। तब हम x का व्यापक मान निकालते हैं, x का व्यापक मान, तो x बराबर क्या हो जाएगा, n पाई प्लस अल्फ़ा, यही तो होता है। तो अल्फ़ा की जगह क्या है, 5 पाई बाई 6 रख देते हैं, तो 5 पाई बाई 6, और ये हमारा उत्तर रह जाएगा। ठीक, इस तरीके से आपका ये बी पार्ट सॉल्व हो गया। अब देखिएगा, इसको साफ कर देते हैं। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में जो 2 पार्ट बचे हैं, पार्ट सी कॉस थीटा बराबर √3/2 और डी में दिया है √3 इंटू tan थीटा बाई इक्वल टू 1। तो इसमें √3 जो है उस तरफ जाएंगे जब tan थीटा बराबर निकालेंगे, tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/√3। बस ये तो बहुत सिंपल है, इसको आप निकाल लेंगे दोनों पार्टों को। और ई बराबर दिया है सेक थीटा बराबर 2, तो सेक थीटा को आप बदल लेंगे, जैसे अभी हमने कॉट को बदला था इसी प्रकार से इसको सेक में बदल लें। तो 1/सेक थीटा बराबर 2 हो जाएगा, या सॉरी सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा बराबर 2 हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर तो 1/2 हो जाएगा। ठीक, देख लीजिए, इसको हम लगा देते हैं, ठीक, कन्फ्यूज ना रहे। तो ई पार्ट इसका देखिएगा, 2 का ई पार्ट, सेक थीटा बराबर दिया है 2, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/कॉस थीटा बराबर 2, या कॉस थीटा बराबर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 किसका मान होता है कॉस थीटा में, कॉस 60 अंश की वैल्यू होती है, 60 अंश को क्या लिखते हैं हम, π/3। इसको कंपेयर कर लेंगे तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा π/3। तो थीटा का व्यापक मान क्या निकल के आएगा, तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस π/3, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें क्या कह रहा है, एनसीईआरटी में पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट देखिए, दिया है कॉसेक x बराबर -2, कॉसेक x बराबर -2, ये दिया है। अब हमें कॉसेक का तो पता नहीं है, लेकिन ये तो पता है कॉसेक को हम साइन में बदल सकते हैं, तो बदल देते हैं। तो 1 - sin x बराबर -2, sin x ऊपर जाएंगे तो ये नीचे आ जाएंगे, -1/2। अब आपको पता है कि sin 1/2 की वैल्यू क्या होती है, साइन में तो होती है sin 30 अंश की। तो sin 30 अंश की तो हमको पता चल गया, लेकिन ये माइनस है। अब हमको
क्वाड्रेंट में चलना है। किस क्वाड्रेंट में जाए, जिससे को हमको ये माइनस उस क्वाड्रेंट में चला जाए। तो चलते हैं, साइन एक्स बराबर साइन ऑफ 180 अंश प्लस थीटा में चलते हैं, और ये बदलते नहीं हैं और ये नेगेटिव हो जाते हैं। तो क्या करेंगे, 180 अंश का मतलब पाई, 180 अंश का मतलब पाई प्लस साइन 30 अंश, 30 अंश की वैल्यू क्या होती है रेडियन में, पाई/6, पाई/6। कंपेयर कर लेंगे। अब देखिए माइनस यहाँ पर खपत हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कंपेयर करेंगे तो x बराबर क्या निकल के आएगा, इतना पाई प्लस पाई/6। हम एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व करेंगे, 6 1 7, 7 पाई/6। ये जो वैल्यू है अल्फ़ा के बराबर है। अब इसका व्यापक मान क्या रहेगा, x का व्यापक मान x बराबर n पाई प्लस -1 दी पावर ऑफ n इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 7 पाई/6। और ये जो मान आया है यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक, इसी प्रकार से आप tan थीटा का भी निकाल सकते हैं। BCD, चलिए इसको लगवा देते हैं। अब देखिएगा इसका बी पार्ट। बी पार्ट में दिया है tan थीटा बराबर -1। ठीक, tan थीटा बराबर -1, tan थीटा बराबर, ये 1 किसके होते हैं, tan 45 अंश के, रेडियन में tan पाई/4। अब ये जो माइनस दिया है किस क्वाड्रेंट में जाना चाहिए, और वैल्यू यही मिले तो हम 180 अंश माइनस थीटा में जाते सेकंड क्वाड्रेंट में। देखिएगा तो tan 180 अंश को पाई माइनस थीटा, ये जो 1 है किसकी वैल्यू है, tan पाई/4 की, यानी पाई/4 हम यहाँ पर रखते हैं, 45 अंश हो गया। तो यहाँ से हम कंपेयर कर लेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, पाई माइनस पाई/4। सॉल्व करेंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 4 से 1 गई 3, 3 पाई/4। यहाँ से हमको थीटा का व्यापक मान मिल जाएगा। थीटा का व्यापक मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर, ये थीटा है, थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह 3 पाई/4, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इसका सी पार्ट, सी में दिया है tan थीटा बराबर √3, ये दिया है। तो tan थीटा बराबर √3 किसका मान होता है, tan में, tan 60 अंश का। और tan 60 अंश को हम रेडियन में किस प्रकार लिखते हैं, पाई/3। 3 का भाग करेंगे 180 अंश में, 60 अंश मिल जाएंगे। कंपेयर कर लेंगे तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, पाई/3। तो थीटा का व्यापक मान क्या निकल के आएगा, थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फ़ा पाई/3, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब चलिए पार्ट डी में। इसका डी पार्ट दिया है, देखिए क्या दे रखा है डी पार्ट में, tan 2 थीटा बराबर 1, ये दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, हम निकाल सकते हैं। ये जो 2 थीटा है इसको केवल आप थीटा पढ़ लीजिएगा समझने के लिए। ठीक, तो tan 2 थीटा एक साथ रखा है बराबर, ये 1 tan के टर्म में किसका मान है, tan पाई/4 का, पाई/4। तो यहाँ से हम कंपेयर कर लेंगे तो 2 थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, पाई/4। ये जो आया है ये अल्फ़ा का मान है, अल्फ़ा के बराबर है, किसके, अल्फ़ा के बराबर। तो यहाँ पर 2 थीटा का व्यापक मान हम निकाल लेंगे। यहाँ से हमें थीटा का मिल जाएगा, बाद में डिवाइड हो जाएगा 2। ठीक,
तो 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, n पाई प्लस अल्फ़ा की जगह पाई/4। ये मिल गया हमको। अब हमको निकालना थीटा, तो थीटा बराबर निकालेंगे 2 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाके डिवाइड में हो जाएंगे, तो n पाई/2 अलग अलग लिखे दे रहे हैं प्लस पाई/4 इंटू 2, 4 दूनी 8, एक साथ लिख देते हैं तो क्या आएगा 8, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 4 हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, इन्हें हम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। तब तक आप अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा, पेपर आपके नज़दीक है, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिएगा, और आपकी जो मैराथन क्लास है वो परमानेंट चलती रहेगी। 10th से स्टूडेंट पास होकर 11th में आएंगे, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, और आपके एग्ज़ाम के लिए तो कुछ पूछिए मत। और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करते रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की जो मैराथन क्लास है यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।